रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं किंगडम एनिमिलिया का। माय डियर स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमिलिया, इट्स आवर ओन किंगडम। There is a dazzling biodiversity of animals in this planet Earth. Zoologists ने अपनी आसानी के लिए, ईज के लिए और कन्वीनियंस के लिए एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आज का बेसिक लेक्चर एक्चुअली एनिमल्स के जो बेसिक मॉड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उन पे ब्रीफली वन बाय वन बात करेंगे। तो अभी हम 3 बेसिक मॉड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पे लब कुशाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड फर्स्ट मॉड ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को माय डियर स्टूडेंट्स हम टिश्यू की प्रेजेंस और टिश्यू की एब्सेंस की बेस पे बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कमोबेश 35 फाइला हैं एनिमल्स के। उन तमाम फाइला में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है एनिमल्स की, उनको 2 बड़े ग्रेड के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। वो ग्रुप एनिमल्स का माय डियर स्टूडेंट्स जिनके अंदर सेल्स तो हैं, याद रखिएगा, वेरी बेसिक करेक्टर है एनिमल्स का, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। अगरचे वो ग्रुप जिसे हम पैराजोआ कह रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो हैं, मगर इनकी मल्टी सेलुलरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज होकर स्पेशलाइज्ड टिश्यू में ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी डेफिनेट टिश्यू के अंदर। और वो ग्रुप एनिमल्स का जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं, सेवरल सेल्स हैं, मगर वो सेल्स ऑर्गेनाइज होकर शीट ऑफ सेल्स में, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस में डेफिनेटली अरेंज नहीं हो सके, ऐसे ग्रुप को पैराजोआ कहते हैं। और इसी ग्रुप की स्टडी को माय डियर स्टूडेंट्स पैराजोलॉजी कहते हैं। पैराजोलॉजी पैराजोलॉजी माय डियर स्टूडेंट्स, पैराजोआ के अंदर मोस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं जो कि अडल्ट स्टेज में ससाइल होते हैं। दीज आर कॉल्ड पोरीफ्रंस। पोरीफेरंस जो हैं वो एनिमल्स हैं जिन्हें हम आम जुबान में स्पॉन्जिस कहते हैं। तो स्पॉन्जिस माय डियर स्टूडेंट्स वो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनका जो ग्रेड है वो पैराजोआ है ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ डेफिनेट टिश्यू। अगर हम इसके पैरेलल बात करें, रिमेनिंग जितने भी एनिमल्स हैं फाइलम नाइडेरिया से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसको यूमेटाजोआ के अंदर रखा हुआ है, ग्रेड यूमेटाजोआ। तो ये बहुत बड़ी ग्रुपिंग है एनिमल्स की जिसको हम यूमेटाजोन कह रहे हैं। यूमेटाजोन मीन ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें नाइडेरियन से लेकर कॉर्डेट्स, जिसमें हम भी आते हैं, तो फाइलम नाइडेरिया से लेकर फाइलम ग्रेट फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स प्लेस हैं उनका जो बड़ा सब ग्रुप है दैट इज कॉल्ड यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोन आर ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल्स। याद रखिएगा, ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स। देयर इज़ अ वेल डिफाइंड biological organization in these animals. My dear students, now we will turn our attention towards the second mode of classification, that is called symmetry. My dear students, हम animals को उनकी symmetry की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए symmetry क्या होती है। याद रखिएगा, symmetry होती है जियोमेट्रिकल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे एनिमल है, ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे एनिमल है। तो किसी भी एनिमल की बॉडी की जो जियोमेट्रिकल व्यू होती है, उस जियोमेट्रिकल व्यू को और उसकी जियोमेट्रिकल डायमेंशंस को उसकी सिमेट्री कहते हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आम लफ्ज़ों में बात करें तो सिमेट्री ये है कि किसी एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके सेंट्रल एक्सिस के लिहाज से उनके अंदर कितनी इक्वलेंस है और उनकी क्या अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के और उस इक्वलेंस के रिलेशनशिप को बॉडी पार्ट्स में सिमेट्री कहते हैं। और बाकायदा जो डेफिनेशन है सिमेट्री की वो है ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे एनिमल है। तो वाई इट इज़ इसेंशियल फॉर द एनिमल, सिमेट्री किसी एनिमल के लिए क्यों ज़रूरी हो, याद रखिएगा। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट के अंदर अडेप्टेड होते हैं। तो कोई भी एनिमल जो जिस हैबिटेट में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जो उसका बसेरा होता है जिस हैबिटेट में, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है उसकी बॉडी की सिमेट्री। तो बॉडी की जो सिमेट्री है ये बहुत बड़ी अडेप्टेशन होती है किसी भी एनिमल की डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने के लिए। तो एक्चुअली द हैबिटेट ऑफ द एनिमल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सिमेट्री ऑफ द एनिमल्स। तो जिस टाइप की सिमेट्री होगी किसी एनिमल की, उसी टाइप का उसके अकॉर्डिंग उसका हैबिटेट होगा। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, मोस्टली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो सिमेट्री, मोस्टली नॉट ऑल, वो रेडियल सिमेट्री होती है। जबकि जो लैंड पे रहने वाले ज़्यादातर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का सिमेट्री प्लान जो है, सिमेट्रिकल प्लान जो है, वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री किसी भी एनिमल को हैबिटेट में अडेप्ट करने में और किसी भी एनिमल का जो लाइफ स्टाइल है माय डियर स्टूडेंट्स उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंस थी सिमेट्री की। तो आए सिमेट्री की बेस पे हम किंगडम एनिमिलिया को दो बड़े ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है। वन इज कॉल्ड ग्रेड रेडिएटा। पीछे हमने दो बड़े ग्रुप्स की बात की, एक पैराजोआ और एक यूमेटाजोआ ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल क्लासिफिकेशन थी। अभी हम सिमेट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन पे बात करने लगे हैं। ग्रेड रेडिएटा नाम से सारा, ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल होती है। तो वो एनिमल माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जिनकी बॉडी को मोर देन वन प्लेन से डिवाइड किया जाए, मीन ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी एक से जायद प्लेन से डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने पे वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, तो ऐसे एनिमल की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो फाइला हैं ग्रेड रेडिएटा के अंदर जो रेडियल सिमेट्रिकल को एग्जिबिट करते हैं। वन इज कॉल्ड फाइलम नाइडेरिया। जितने भी नाइडेरियंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। जबकि दूसरा फाइलम जो है रेडिएटा का, ग्रेड रेडिएटा का, जो रेडियल सिमेट्रिकल पोजेस करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड टीनोफोरा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टीनोफोर्स और नाइडेरियंस, ये दो बड़े फाइला हैं जो आते हैं किसके अंदर, ग्रेड रेडिएटा के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो लार्वल स्टेजेस में बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं और अडल्ट स्टेजेस में वो रेडियल सिमेट्रिकल हो जाते हैं। और इसकी एक एक्सेप्शन है, ये जो डुप्लिसिटी है, ये जो ड्यूअलिज्म है उनकी सिमेट्री में, कि अर्ली स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, लार्वल स्टेजेस में वो होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, और अडल्ट स्टेजेस में उनका हैबिटेट जो है उनको सूट करता है और वो हो जाती हैं माय डियर स्टूडेंट रेडियल सिमेट्रिकल। और वो फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक्सेप्शन है जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं इकाइनोडर्म्स, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। और जब ये अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट स्टेज के अंदर, ये जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं ये शो करते हैं, आई बेग पार्डन, जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं, अडल्ट इकाइनोडर्म्स, वो अडल्ट इकाइनोडर्म जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और जो लार्वल स्टेजेस हैं, लार्वल इकाइनोडर्म्स जो हैं, लार्वी स्पेशली बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया, ये दो बड़े फेमस लार्वी हैं इकाइनोडर्म्स के। तो ब्रैक्यूलेरिया और बाइपिनेरिया वो लार्वल स्टेजेस हैं इकाइनोडर्म्स की जो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आए बात करते हैं अब ग्रेड बायलैट्रिया की। याद रखना, ग्रेड बायलैट्रिया वो ग्रेड है एनिमल्स का जिसमें एनिमल्स जो हैं बायलैटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। बाय मीन टू, लैटरल मीन साइड्स। याद रखना, ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी को जस्ट सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, ऐसे एनिमल की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल जिनकी बॉडी एक से ज़ायद प्लेन ऑफ डिवीजन से इक्वल हाफ में डिवाइड होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल हैं, और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी को हम जस्ट सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन से काटें तो वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो जाए, और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। तो ऐसी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन से कटने वाले एनिमल की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे एनिमल को बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, फाइलम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर फ्लैटवर्म से लेकर आगे जितने भी कॉर्डेट्स हैं, फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं, दीज आर प्लेस अंडर दी ग्रेड बायलैट्रिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स का राइट बॉडी पार्ट होता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है, और हेड की तरफ जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पार्ट, और जो टेल की तरफ होता है, एनस की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट। दिस इज कॉल्ड राइट बॉडी पार्ट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट बॉडी पार्ट। जो हेड की तरफ है, माउथ की तरफ, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, और जो टेल और एनस की तरफ है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। इनकी जो अपर सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड डार्सल, और इनकी जो लोअर सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल, और स्पेशली अपर एंड लोअर विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो बॉडी पार्ट, वो सरफेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है वो डार्सल पार्ट, और जो उसके नीचे होता है वो वेंट्रल पार्ट। तो ये कुछ टर्म्स थी, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, और एंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल और वेंट्रल, ये कुछ टर्म्स थी बायलैटरल सिमेट्री की। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स द सीलोम। तो हम बॉडी कैविटी की बेस पे भी ये थर्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन है, थर्ड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम एनिमल्स को बॉडी कैविटी की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बॉडी कैविटी की बेस पे एनिमल जो हैं तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, बॉडी कैविटी क्यों जरूरी होती है? जब एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है माय डियर स्टूडेंट, तो जितने भी एनिमल्स के विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो बॉडी कैविटी अकोमोडेट करती है। जिस तरह देखें, हमारी जो सीलोम है, थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो प्लेस हुए हैं। तो किसी भी एनिमल के ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बॉडी कैविटी का होना जरूरी है। तो बॉडी कैविटी की बेस पे हम तीन बड़े ग्रुप्स में एनिमल को डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एसिलोमेटा। ये वो एनिमल्स हैं माय डियर स्टूडेंट जिनके अंदर ट्रू सीलोम नहीं होती। ये वो एनिमल हैं जिनमें बॉडी कैविटी तो है मगर वो सीलोम नहीं है। सीलोम क्या है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो ऐसी एनिमल जिनके अंदर बिल्कुल भी ट्रू सीलोम ना हो, दैट इज कॉल्ड एसिलोमेटा। तो याद रखना, यहाँ पे सीलोमेट की जगह, मीन सीलोम की जगह और बॉडी कैविटी की जगह जो है इन एनिमल्स के अंदर मीजन कायम होता है। मीजन कायम तो बॉडी कैविटी की जगह इनका मीजन कायम होता है, और यहीं पे इनके इंटरनल जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। एसिलोमेटा में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स फ्लैटवर्म्स। आगे है दूसरा बड़ा ग्रुप सूडोसिलोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। सूडो कहते हैं फॉल्स को। ये वो एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी तो है, याद रखिएगा बॉडी कैविटी है, मगर इसको कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन नहीं किया होता। तो एक क्राइटेरियन किसी भी बॉडी कैविटी का, जिसको हम सीलोम कहते हैं, ये वो होती है ऐसी बॉडी कैविटी जिसको मेसोडर्म के टिश्यू ने लाइन किया होता है, ऐसी बॉडी को कहते हैं सीलोम। तो माय डियर स्टूडेंट, दूसरी शर्त ये है वो बॉडी कैविटी सीलोम होती है जिसको कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन किया होता है।
तो ये वो एनिमल्स हैं सूडोसीलोमेट्स जिनमें अस्पेसियस कैलमंथिस या निमाटोड जिन्हें हम कहते हैं, राउंड वर्म्स भी इनको कहते हैं, वो आते हैं। इनकी बॉडी कैविटी तो है, इनको मीजोडर्म ने लाइन किया हुआ है, मगर इनकी मीजोडर्म कंप्लीटली इनकी बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती। तो ऐसी बॉडी कैविटी को सूडोसीलोम कह देते हैं। मीन सीलोम है टू सम एक्सटेंट, मगर वो ट्रू सीलोम नहीं है, सूडोसीलोम है। सीलोम होने के लिए पहली शर्त ये है कि मीजोडर्म ने लाइन किया हो, और दूसरी शर्त उस बॉडी कैविटी को कंप्लीटली मीजोडर्म ने लाइन किया हो। जबकि यहां पे मीजोडर्म ने लाइन तो किया है, मगर पार्शियल लाइनिंग है वो मीजोडर्म की, कंप्लीट मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं। और ऐसी बॉडी कैविटी को सूडोसीलोम कहते हैं। और सूडोसीलोम जिस तरह कभी सास भी बहू होती है, इस तरह सूडोसीलोम कभी ब्लास्टोसील हुआ करती है। तो ब्लास्टोसील ही एक्चुअली बाद में बनती है सूडोसीलोम। तो जितने भी राउंड वर्म्स माय डियर स्टूडेंट्स, अस्केलमंथिस, अस्केरस और ये रेहबडिडीज, अस्केरस, लुम्ब्रिकॉइड्स वगैरह जो हैं, पिनवर्म्स और एंट्रोबियस वर्मिकुलैरस, पिनवर्म्स, एंट्रोबियस वर्मिकुलैरस जो हैं, और अस्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है, और रेहबडिडीज जो हैं, रेहबडिडीज सीनोरेहबडिडीज एलिगन्स बड़ा फेमस स्पेसिमन है, एनिमल है सूडोसीलोमेट्स के अंदर। लास्ट में हम बात करेंगे जो कि हमारा अपना ग्रेड है, सिलोमेटा। सिलोमेटा याद रखना, सिलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है। ट्रू बॉडी कैविटी सीलोम को कहते हैं। 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं सीलोम होने के लिए। वो बॉडी कैविटी जिसको माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटली मीजोडर्म ने लाइन किया हो, मीजोडर्मल टिश्यू ने। और दूसरी मीन मीजोडर्म, पहली शर्त है मीजोडर्म ने लाइन किया हो, दूसरी शर्त ये है कि उस बॉडी कैविटी को मीजोडर्म ने कंप्लीटली लाइन किया हो, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि उस बॉडी कैविटी के अंदर सिलोमिक फ्लूइड होना चाहिए। तो ऐसी बॉडी कैविटी जिसको मीजोडर्म ने लाइन किया हो, और जिसको मीजोडर्म ने कंप्लीटली लाइन किया हो, और उस बॉडी कैविटी के अंदर सिलोमिक फ्लूइड हो, ऐसी बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। और ऐसे एनिमल के ग्रुप को सिलोमेटा कहते हैं। तो सिलोमेटा की आगे फर्दर 2 सीरीज हैं जिन पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। वन इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, और प्रोटोस्टोम्स के अंदर 3 बड़े इनवर्टिब्रेट्स के फाइला आते हैं, जिनमें फाइलम जो है एनिलिडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और फाइलम मोलस्का है। जबकि 3 फाइला आते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा है, जिस पे हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है। तो सीलोम कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स, उन्हें सिलोमेटा कहते हैं। और ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है, मीजोडर्म ने लाइन किया होता है, और कंप्लीटली मीजोडर्म ने लाइन किया होता है, वो सीलोम होती है। तो इट्स ऑल अबाउट 3 मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स: टिश्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन, सिमेट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन, एंड सीलोम बेस्ड क्लासिफिकेशन। थैंक यू।